तो दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे ऊंचा और सबसे लंबा क्या क्या है और किस तरीके से दोस्तों ये सारी जानकारियां हम आज आपको यहां पे क्लियर करवाएंगे। और काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों ये, और पूरा वीडियो देखिएगा और ये जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों पहला पॉइंट है हमारा सबसे बड़ी झील, यानी कि ताज़े पानी की जो झील है वो कहाँ है दोस्तों? वुलर झील यानी कि कश्मीर में है दोस्तों। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट आपका सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सी है, यानी कि सेना में जो दिया जाता है दोस्तों वह है सबसे बड़ा पुरस्कार परमवीर चक्र। और परमवीर चक्र 3 प्रकार के हैं दोस्तों, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, यह 3 प्रकार के चक्र दिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है दोस्तों? यह है भारत रत्न, जिसकी स्थापना हुई थी 1954 में, यानी कि 1954 में। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट। इसके बाद है सबसे बड़ी झील, यानी कि खारे पानी की जो झील है दोस्तों यह है आपका चिल्का झील। और यह चिल्का झील आपकी कहाँ है दोस्तों? ओडिशा में। सबसे पहले ये बात क्लियर कीजिएगा और ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा ताकि आपके एग्जामों में और वैसे आउट नॉलेज भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसके बाद है सबसे बड़ी झील, यानी कि मानव निर्मित, जो मानव द्वारा बनाई गई है वह है दोस्तों आपकी गोविंद सागर, यानी कि रिहंद बांध जिसको कहा जाता है दोस्तों। और ये गोविंद सागर काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आप लोगों से एग्जामों में पूछा जाता है दोस्तों अक्सर। इसी के साथ है नेक्स्ट पॉइंट आपका सबसे बड़ी झील, यानी कि छिछले पानी की, ध्यान दीजिएगा, जो सबसे ज़्यादा आप इसको खारा कह सकते हैं या एटीसी दलदलीय पानी भी बोल सकते हैं। तो यह है आपका कोल्लुरु झील, ध्यान दीजिएगा, कोल्लेरू झील। और ये कल्लेरू झील का है आपका, यह दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश में। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट आपका सबसे बड़ी मस्जिद, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी मस्जिद है जो भारत की वह है दोस्तों आपकी जामा मस्जिद, ध्यान दीजिएगा, जामा मस्जिद। और ये जामा मस्जिद का है आपकी, तो ये है आपके दिल्ली में। तो हमारे देश की राजधानी दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी और इसको विश्व की भी सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है जो आपकी कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में। तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद क्या हो गई आपकी? जामा मस्जिद। तो इसी के साथ है नेक्स्ट पॉइंट आपका, नेक्स्ट है दोस्तों सबसे बड़ा गुंबज, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा गुंबज जो है आपका वो है गोल गुंबज। और यह है दोस्तों आपका कहाँ? बीजापुर में, ध्यान दीजिएगा, बीजापुर में है गोल गुंबज। और यह आप लोगों से बहुत बार एग्जामों में पूछा भी जाता है, तो आप इसको याद कीजिएगा ताकि आप लोगों को सारे पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाए। आज आपको सारे भारत के जितने भी लंबे ऊंचे छोटे हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कराई जाएंगी। और आप वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चले कि कौन कहां पे कैसे है। इसी के साथ है नेक्स्ट पॉइंट आपका सबसे बड़ा चिड़ियाघर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जहां पे जंगली जानवरों का संरक्षण किया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है सबसे बड़ा चिड़ियाघर, तो दोस्तों यह है आपका जोजिलाकल, ध्यान दीजिएगा, जोजिलाकल गार्डन। और यह जोजिलाकल गार्डन का है आपका, यह दोस्तों आपका कोलकाता में, ध्यान दीजिएगा, जोजिला जो कल गार्डन है दोस्तों ये कहाँ आपका? कोलकाता में। इसको हम जोलॉजिकल गार्डन भी कहते हैं या फिर जोजिला कल गार्डन भी कहते हैं दोस्तों। और ये क्या आपका? कोलकाता में। इसी के साथ है आपका नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका सबसे बड़ा संग्रहालय, यानी कि जो पुस्तक संग्रहालय दोस्तों, या आप कह सकते हैं जो भारत के सबसे पुराने जो चीज़ें हैं दोस्तों जिनको रखी गई हैं, वो सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है भारत में? तो यह है दोस्तों आपका भारतीय संग्रहालय कोलकाता, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संग्रहालय कहाँ है दोस्तों आपका? कोलकाता। इसी के साथ है नेक्स्ट पॉइंट सबसे बड़ा गुफा, दोस्तों यहाँ पे चित्रणों के साथ क्लियर कराया जा रहा है ताकि आपके माइंड में पूरी इमेज बैठ जाए और आपको काफ़ी समय तक या लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहे कि आपको इसको कैसे याद करना है। तो सबसे बड़ा जो गुफा है दोस्तों ये कहाँ आपका? कैलाश मंदिर, यानी कि एलोरा की गुफाएं। और यह है दोस्तों आपका महाराष्ट्र में। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट सबसे बड़ा पशु मेला, ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा जो पशु मेला है वह कहाँ लगता है? तो दोस्तों ये लगता है आपका सोनपुर में, ध्यान दीजिएगा, सोनपुर में। और सोनपुर कहाँ है दोस्तों आपका? तो ये है बिहार में। जैसे कि आप लोग चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जानवरों को यानी कि पशुओं को लाया जाता है और दोस्तों यहाँ पे बेचा जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट
सबसे बड़ा सभागार, ध्यान दीजिएगा, जहां पर बैठ के मीटिंग की जाती है या जो बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं दोस्तों, तो ये आपका कहाँ है? तो ये है दोस्तों आपका श्री षणमुखमानंद, ध्यान दीजिएगा, श्री षणमुखमानंद कह सकते हैं इसको। और हॉल ये क्या है दोस्तों? मुंबई में है। इसी के साथ नेक्स्ट आपका सबसे बड़ा होटल, तो यह है दोस्तों ओबराय शेरटन, ध्यान दीजिएगा, ओबराय शेरटन, और ये है आपका कहाँ? मुंबई में। क्लियर हो गया दोस्तों? काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, और इसको बढ़िया करके आप लोग याद कीजिएगा ताकि आप लोगों के एग्जामों में जो पूछा जाए आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका सबसे बड़ा बंदरगाह, ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है और जनरल नॉलेज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप लोग चित्र देख रहे हैं दोस्तों, ये चित्र के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। सबसे बड़ा बंदरगाह यह है आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, और दोस्तों ये कहाँ है? तो ये है आपका मुंबई में। ये आपको याद होना चाहिए कि सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो क्या आपका? मुंबई में। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है दोस्तों सबसे बड़ा गुरुद्वारा। तो सबसे बड़ा जो गुरुद्वारा है ये तो आपको पता होगा, वर्ल्ड फेमस है दोस्तों ये। तो ये है आपका स्वर्ण मंदिर, जो सोने के बिल्कुल परत से बना हुआ है दोस्तों, और ये आपका कहाँ है? अमृतसर। तो अमृतसर कहाँ है आपका? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये है दोस्तों आपका पंजाब में। एक एक पॉइंट में आपको क्लियर करवा रहा हूँ, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा तब जाके आपको समझ में आएगा कि कैसे आप लोगों ने इसको क्लियर करना है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट आपका सबसे बड़ा चर्च, यानी कि भारत का सबसे बड़ा चर्च, तो यह है दोस्तों आपका सेंट कैथेड्रल, ध्यान दीजिएगा, कैथेड्रल, सेंट कैथेड्रल, और ये है आपका कहाँ? गोवा में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो ये आपका कहाँ है? आपका गोवा में। तो कैसा लगा दोस्तों पॉइंट जरूर बताइएगा, और वीडियो बेटर लग रहा है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके बाद सबसे बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है भारत का? तो यह है दोस्तों सरदार पटेल स्टेडियम, यानी कि मोटेरा, जिसका नाम रखा गया है दोस्तों, और यह है आपका अहमदाबाद गुजरात में। अब इसको नरेंद्र मोदी जी के नाम से रखा गया है, तो ये पॉइंट भी आप लोग क्लियर कीजिएगा, मोटेरा स्टेडियम। इसके बाद नेक्स्ट आपका सबसे बड़ा राज्य, यानी कि जो क्षेत्रफल में है, ये क्वेश्चन तो आपको क्लियर ही होगा कि सबसे बड़ा जो राज्य हमारा क्षेत्रफल में दोस्तों ये कौन सा आपका? तो ये है आपका राजस्थान में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग बचपन से सुनते हुए आ रहे होंगे, और हमने यहाँ पे चित्र के माध्यम से भी क्लियर करा रखा है ताकि आपको सारे पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो बेटर लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे इमेजिंग वीडियो मैं आप लोग के लिए यहाँ पे कंटिन्यू ला सकूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सबसे बड़ा राज्य, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से, इससे पहले हमने क्षेत्रफल पढ़ा था, तो क्षेत्रफल में कौन सा था आपका? राजस्थान। और यहाँ पे बात हो रही जनसंख्या की, तो 2011 जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सबसे बड़ा बैंक, यानी कि भारत का वैसे सबसे बड़ा बैंक दोस्तों आरबीआई है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें सार्वजनिक बैंक, यानी कि जो जनताओं के लिए खोला गया बैंक है, भारत का सबसे बड़ा बैंक, तो वह है भारतीय स्टेट बैंक, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसका जो लोगो है दोस्तों यह है आपका हर भारतीय का बैंक। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सबसे बड़ा डेल्टा, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा जो डेल्टा है यह है आपका सुंदरवन का डेल्टा, और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, और ये कहाँ है? तो यह है आपका वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल में। और ये भारत और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों सुंदरवन का डेल्टा, और ये किस नदी पे बनता है? तो ये बनता है गंगा नदी पर दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे बड़ा प्लेटिनियम तारामंडल, यानी कि कौन सा है? तो दोस्तों यह है बिरला प्लेटिनियम, और यह है दोस्तों आपका कहाँ? कोलकाता में। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये पॉइंट आप लोगों से बार बार पूछा भी जाता है, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कीजिएगा ताकि काफी महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद नेक्स्ट आपका सबसे बड़ा नदी द्वीप, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है दोस्तों यह है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, यह है माजुली द्वीप, ध्यान दीजिएगा। और ये किस नदी पर बना है दोस्तों? यह बना हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी पर, और ब्रह्मपुत्र नदी के साथ बनने में यह कौन से राज्य पर बना हुआ है? तो दोस्तों यह बना हुआ आपके असम राज्य पर, यह क्लियर होना चाहिए आपको।
नेक्स्ट है सबसे लंबा पुल। ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे लंबा पुल यह है दोस्तों आपका भूपेन हजारिका सेतु। ध्यान दीजिएगा, भूपेन हजारिका सेतु, और ये ढोला सदिया सेतु को भी कहा जाता है इसको। ये टोटली है 9.15 किलोमीटर, और ये बना हुआ है असम और अरुणाचल के बीच में। उसके बाद है सबसे लंबा बांध। तो दोस्तों सबसे लंबा अगर बांध की बात आती है तो वह है आपका हीराकुंड बांध। ध्यान दीजिएगा, हीराकुंड बांध, ये भी आप लोगों से बार बार पूछा जाता है। और हीराकुंड बांध की जो लंबाई है वो है दोस्तों 4.8 किलोमीटर जो है ओडिशा में। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, सबसे लंबा रेगिस्तान। ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबा रेगिस्तान। तो दोस्तों सबसे लंबा जो रेगिस्तान है वह है आपका थार का रेगिस्तान। ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबा रेगिस्तान आपका थार का रेगिस्तान, और ये कहाँ है आपका, तो ये आपका राजस्थान में दोस्तों, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका सबसे लंबी नहर। तो सबसे लंबी नहर है आपकी इंदिरा गांधी, या फिर इंदिरा गांधी बोल सकते हो, या फिर इसको राजस्थान नहर भी कहा जाता है दोस्तों। और ये कहाँ आपका, राजस्थान में। कैसा लगा आप जरूर बताइएगा मुझे, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ आ रखा हूँ दोस्तों आज। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। नेक्स्ट है आपका सबसे लंबा ब्रैकेट विस्तार वाला पुल कौन सा, यानी कि जो ब्रैकेट से हुआ है दोस्तों, ये कौन सा पुल है आपका, तो ये है आपका हावड़ा ब्रिज पुल दोस्तों। और ये कहाँ आपका, ये है कोलकाता में। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद सबसे लंबी नदी। ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी, तो ये है आपकी गंगा नदी दोस्तों। कौन सी नदी है, गंगा नदी, और इसकी जो लंबाई है वह है 2525 किलोमीटर। और दोस्तों ये कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती दोस्तों आपके कहाँ, उत्तरकाशी से, यानी कि आपके उत्तराखंड से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका सबसे लंबी विद्युतीय रेलवे लाइन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे लंबी विद्युतीय रेलवे लाइन ये है आपकी कहाँ, दिल्ली से कोलकाता। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली से कोलकाता वाया पटना। ध्यान दीजिएगा, ये पटना से होते हुए गुजरती है, और इसे पूर्व एक्सप्रेस भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका सबसे लंबा समुद्री तट वाला दक्षिणी भारतीय राज्य। तो दोस्तों अगर हम बात करें दक्षिणी भारतीय राज्य की, तो यह है आंध्र प्रदेश। अगर आपसे खाली पूछा जाए राज्य, तो वह है दोस्तों आपका गुजरात। ध्यान दीजिएगा, तटीय वाला जो राज्य है वो आपका गुजरात है। ये पॉइंट आप लोग क्लियर कीजिएगा। और दक्षिण भारत की कौन सी है, आंध्र प्रदेश। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, ये आ ही गया क्वेश्चन आपका सबसे लंबा समुद्री तट वाला राज्य। तो सबसे लंबा जो समुद्री तट वाला राज्य है ये कौन सा है दोस्तों, आपका गुजरात, जो मैंने इससे पहले आपको यहाँ पे डिस्कस करते हुए क्लियर करवाया था। कैसा लगा दोस्तों पॉइंट आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि काफी अच्छी वीडियो के साथ मैं आज आपके सामने पहुंच चुका हूं। उसके बाद है सबसे लंबा समुद्र तट। ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबा समुद्र तट, तो ये है दोस्तों मेरीना बीच। ध्यान दीजिएगा, मेरीना बीच। और ये मेरीना बीच कहाँ है आपका, तो ये है दोस्तों चेन्नई में। ध्यान दीजिएगा, चेन्नई में। तो चेन्नई गए और मरीना बीच नहीं घूमे तो दोस्तों फिर क्या देखा आप लोगों ने, एक पॉइंट तो क्लियर कीजिएगा आप लोग। अगर चेन्नई जाके मरीना बीच नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा, इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट है सबसे लंबी नदी जो बिना डेल्टा वाली है, यानी कि भारत की वह नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है, और वाक्य में यह बहुत क्या है दोस्तों, लंबी है। तो दोस्तों ये आपको पता होगा, ये है आपकी नर्मदा नदी। ध्यान दीजिएगा, नर्मदा नदी ये आपके कर्नाटका से निकलती है दोस्तों, कर्नाटका से होते हुए जाती है और ये अरब सागर की ओर गिरती है। नेक्स्ट है आपका सबसे लंबा सहायक नदी। ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबी जो सहायक नदी है किसकी है, गंगा की है दोस्तों। ये कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है। कहाँ है यमुनोत्री, तो यह है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के किस जिले में है, तो ये आपके उत्तरकाशी में है। और यमुनोत्री जो सबसे लंबी नदी दोस्तों, यह किसकी सहायक नदी है, तो ये गंगा की सहायक नदी है। ये टोटल कितना बहती है, 1376 किलोमीटर। ये पॉइंट आप लोग याद कीजिएगा। उसके बाद है सबसे लंबी रेल मार्ग। ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबी रेल मार्ग भारत की, क्लियर कीजिएगा दोस्तों। सबसे लंबी जो रेल मार्ग है ये है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबी जो रेल मार्ग है दोस्तों वो कौन सी आपकी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने क्लियर करना है दोस्तों। उसके बाद है नेक्स्ट आपका
सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, यानी कि भारत और दुनिया का भी कह सकते हैं दोस्तों इसको, ये विश्व का भी सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है गोरखपुर जो है उत्तर प्रदेश में। और इस प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वह है 1.34 किलोमीटर, यानी कि 1.5 किलोमीटर मान के चलेगा। और यह विश्व का भी क्या है दोस्तों सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, इसको भी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका सबसे लंबा सड़क पुल, ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबा सड़क पुल। तो दोस्तों ये है आपका चेनानी नासरी, ध्यान दीजिएगा, चेनानी नासरी सुरंग जो है 9.28 किलोमीटर। और दोस्तों ये कहाँ है आपका, तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में, ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर में है ये चेनानी नासरी सुरंग। और ये सबसे लंबा क्या है, सड़क सुरंग है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका सबसे लंबा रेलवे सुरंग, तो ये है दोस्तों आपका पीर पंजाल, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। और ये काफ़ी एग्जामों में पूछा भी जाता है कि सबसे लंबा रेल सुरंग कौन सा है, तो ये है दोस्तों आपका कौन सा, पीर पंजाल। और इसकी लंबाई है 11.215 किलोमीटर, ये है जम्मू एंड कश्मीर में। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट आपका सबसे लंबी सड़क, दोस्तों भारत की सबसे लंबी सड़क जो है वो है ग्रैंड ट्रक रोड, ध्यान दीजिएगा, ग्रैंड ट्रक रोड। और ये आपकी भारत की सबसे लंबी क्या है दोस्तों, सड़क पुल है जो NH7 के अंतर्गत बनी हुई है दोस्तों। जैसे कि आप लोग चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, जो रेड लाइन से दर्शाया गया है, कन्याकुमारी से लेकर डिब्रूगढ़ लेह तक, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों ये। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका सबसे ऊंचा बांध, ध्यान दीजिएगा, अगर सबसे ऊंचा बांध की बात आती है दोस्तों तो ये भांगड़ा नांगला बांध, सबसे लंबा हीराकुंड और सबसे ऊंचा भांगड़ा नांगला बांध। और दोस्तों ये का आपका हिमाचल प्रदेश में, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका सबसे ऊंची झील, तो सबसे ऊंची झील है दोस्तों आपकी देवताल झील, कहाँ है दोस्तों ये है गढ़वाल में, यानी कि गढ़वाल कहाँ, उत्तराखंड में, तो ये आपको क्लियर करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट सबसे ऊंचा गुफा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे ऊंचा जो गुफा है वो कौन सा है, तो ये है अमरनाथ का गुफा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, और ये आपके एग्जामों में बार बार पूछा भी जाता है। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आपका नेक्स्ट है सबसे ऊंचा दरवाजा, ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा, तो दोस्तों ये है बुलंद दरवाजा, ध्यान दीजिएगा, बुलंद दरवाजा। और इसकी ऊंचाई है 53.6 मीटर दोस्तों। और ये कहाँ है आपका, तो ये है फतेहपुर सिकरी, और फतेहपुर सिकरी आपका कहाँ है दोस्तों, उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका सबसे ऊंची सड़क, ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊंची सड़क, भारत की जो सबसे ऊंची सड़क है यह है दोस्तों आपका खारदुंगला, ध्यान दीजिएगा, खारदुंगला दर्रे में स्थित है। और ये बनाती है लेह मनाली सड़क, ध्यान दीजिएगा, लेह मनाली के बीच में सड़क है। और ये है कौन से दर्रा, खारदुंगा दर्रा के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट सबसे ऊंचा मीनार, ये तो सभी बच्चों को पता होगा कि भारत का सबसे ऊंचा जो मीनार है वो है कुतुब मीनार। क्या आपको पता है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो दोस्तों इसकी ऊंचाई है 88.4 मीटर, ध्यान दीजिएगा, 88.4 मीटर। और ये क्या है आपका दिल्ली में। इसके बाद नेक्स्ट आपका सबसे ऊंचा बांध, दोस्तों सबसे ऊंचा बांध है आपका भांगड़ा नांगला बांध, ध्यान दीजिएगा, भांगड़ा नांगला बांध। और ये आपका कहाँ है दोस्तों, तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश में, ध्यान दीजिएगा, भांगड़ा नांगला बांध ये कहाँ है दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट आपका सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, तो सबसे अधिक वर्षा वाला जो स्थान है आपका वो है दोस्तों आपका चेरापूंजी, ध्यान दीजिएगा, चेरापूंजी के नज़दीक मानसीराम, यानी कि मेघालय में दोस्तों सबसे अधिक वर्षा होती है। उसके बाद नेक्स्ट आपका सबसे अधिक वनाच्छिद क्षेत्र वाला राज्य, यानी कि जो सबसे अधिक जंगल वाला जो राज्य है दोस्तों वो कौन सा है आपका, तो वह है आपका MP, यानी कि MP एक भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट आपका, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ चल रहे हैं दोस्तों, सबसे ऊंचा हवाई अड्डा, यानी कि जो सबसे ऊंचा हवाई अड्डा बनाया गया दोस्तों ये कहाँ बनाया गया, लेह लद्दाख में। और ये भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है। और सबसे बड़ा एयर इंडिया दोस्तों दिल्ली में है, और सबसे बड़ा हवाई अड्डा आपका कहाँ है, आपका लेह लद्दाख में, जो सबसे ऊंचा है। ये आपको चित्र के माध्यम से समझा दिया गया है।
उसके बाद नेक्स्ट आपका सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, यानी कि सबसे ऊंचा जो युद्ध स्थल है वह कहाँ है दोस्तों, तो ये है आपका सियाचिन ग्लेशियर। तो ये तो आपने नाम सुना होगा, भारत का सबसे ऊंचा स्थल है दोस्तों ये, और काफ़ी बर्फ़ के साथ दोस्तों काफ़ी ठंड रहती है यहाँ पे, -डिग्री में चलती है यहाँ का तापमान। उसके बाद नेक्स्ट आपका सबसे ऊंचा झरना, ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊंचा झरना ये है जोग या गोरशप्पा, ध्यान दीजिएगा, जोग या गोरशप्पा। और दोस्तों ये कहाँ है आपका, तो ये है कर्नाटका में, ध्यान दीजिएगा, कर्नाटका राज्य में है ये जोग या गोरशप्पा, और ये सबसे ऊंचा क्या है दोस्तों, झरना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका सबसे ऊंची चोटी, ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊंची चोटी है भारत की गोडविन ऑस्टिन काराकोरम जिसको कहा जाता है, और इसका शॉर्ट नाम क्या है दोस्तों, K2। और इसकी जो टोटल लंबाई है यानी कि ऊंचाई है दोस्तों 8,611 मीटर। जैसे कि दुनिया की क्या एवरेस्ट 8,848, वैसे ही भारत की है K2 8,611 मीटर। इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट आपका सबसे गहरी नदी घाटी, ध्यान दीजिएगा, सबसे गहरी जो नदी घाटी दोस्तों ये है भागीरथी एवं अलकनंदा नदी घाटी, ध्यान दीजिएगा, भागीरथी एवं अलकनंदा घाटी। और दोस्तों ये कहाँ है, तो ये है आपका देवप्रयाग में, और देवप्रयाग में कहाँ है दोस्तों, ये है आपके उत्तराखंड राज्य में। काफ़ी मान्यता है दोस्तों यहाँ की, और यहाँ से आपका क्या नाम पड़ता है, भागीरथी का गंगा नाम, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सबसे पुराना चर्च, जैसे कि हमने इससे पहले बताया था, सबसे ऊंचा चर्च, सबसे बड़ा चर्च, तो ये है सबसे पुराना चर्च दोस्तों, इसका नाम है सेंट थॉमस चर्च। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है इसका, सेंट थॉमस चर्च। और ये कहाँ है दोस्तों, ये है पलायूर, ध्यान दीजिएगा, पलायूर में है, और ये त्रिचूल के इसके नाम से भी इसको क्या किया जाता है, यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है। इसके साथ है नेक्स्ट पॉइंट आपका सबसे घनी आबादी वाला राज्य, यानी कि जो यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग रहते हैं दोस्तों, वह कौन सा राज्य है भारत का, तो वह है दोस्तों आपका बिहार। जैसे कि आप लोग चित्र से देख ही रहे हैं, चित्र के माध्यम से, बिहार भारत का सबसे ज्यादा घना वाला राज्य है, जहां पर प्रति किलोमीटर में लगभग 1102 व्यक्ति रहते हैं, यानी कि 1 किलोमीटर के अंतर्गत 1102 लोग आपको क्या पाए जाएंगे, इसके अंदर पाए जाएंगे दोस्तों। इसके साथ नेक्स्ट आपका सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या में मत बोलना दोस्तों, इसको ओनली फॉर क्षेत्रफल में बोलना ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो क्षेत्रफल में दोस्तों आपका कौन सा, गोवा, कौन सा है, गोवा। तो गोवा को भी आप लोग क्लियर कीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों ये। इसी के साथ नेक्स्ट आपका सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से, यानी कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है जो जनसंख्या की दृष्टि से छोटा है दोस्तों, यह है सिक्किम। कौन सा है आपका, सिक्किम। तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने क्लियर करना है दोस्तों सिक्किम सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से। उसके बाद नेक्स्ट और सबसे बड़ा कौन सा था, यूपी। नेक्स्ट है आपका सबसे तेज गति से चलने वाला ट्रेन, दोस्तों ये थोड़ा सा कट हो चुका है लेकिन आपको मैं पढ़ा देता हूं। सबसे तेज गति से चलने वाला ट्रेन है दोस्तों, ये है ट्रेन 18, जिसका नाम रखा गया है वंदे भारत। ध्यान दीजिएगा, वंदे भारत के नाम से इसको रखा गया है दोस्तों। और ये टोटल इसकी स्पीड है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सोचो दोस्तों ये कितनी स्पीड में चलती होगी। नेक्स्ट है आपका भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर, ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर। तो दोस्तों ये है रामेश्वरम में, ध्यान दीजिएगा, कहाँ है दोस्तों, ये रामेश्वरम में। और रामेश्वरम में कहाँ पे है ये, तो ये दोस्तों आपका तमिलनाडु में। क्लियर करना है आप लोगों ने, कहाँ है दोस्तों, ये तमिलनाडु में। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट आपका भारत का सबसे ऊंचा पर बांध। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये मैंने आपको बता रहा था कि जो सबसे ऊंचा में बांध बनाया गया है, ये कहाँ बनाया गया दोस्तों, टिहरी बांध, जो भागीरथी नदी पर बनाया गया। ध्यान दीजिएगा, भागीरथी नदी पर बनाया गया दोस्तों ये, और ये उत्तराखंड में है। और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों, कौन सा, टिहरी बांध, और ये का आपका उत्तराखंड में। उसके बाद नेक्स्ट आपका भारत की सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली, यानी कि जगह रास्ता चेंज करने वाली या रास्ता बदलने वाला जो नदी है, वो कौन सी नदी दोस्तों, ये है कोसी नदी। कौन सी है, कोसी नदी। तो ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा दोस्तों। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी, यानी कि जो पूर्व से तो आती है और बहती कहाँ है, पश्चिम की ओर। तो पश्चिम में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये है आपकी नर्मदा नदी दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट आपका सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है दोस्तों, यह कच्छ। ध्यान दीजिएगा, कच्छ सबसे बड़ा जिला है भारत का। और ये कहाँ है आपका, तो ये है दोस्तों आपका गुजरात में। और आप लोग देख रहे हैं दोस्तों इमेज के माध्यम से, देखिएगा कितना बड़ा जिला है ये, एक राज्य के बराबर। इससे छोटा तो आपका गोवा होगा दोस्तों, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो। नेक्स्ट आपका विश्व की सबसे लंबी मूर्ति, विश्व की है दोस्तों, ये भारत के साथ विश्व की भी सबसे लंबी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ध्यान दीजिएगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर। ध्यान दीजिएगा, 182 मीटर। और ये कहाँ बनाया गया दोस्तों, तो ये बनाया गया आपका कहाँ, गुजरात में। ये क्लियर होना चाहिए, 182 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों। इसी के साथ नेक्स्ट आपका सबसे बड़ी झील ताजे पानी की, यानी कि जो ताज़ा पानी का जो झील है भारत में, वो कौन सा है दोस्तों भारत में सबसे बड़ा, तो वो है दोस्तों आपका वुलर झील। ठीक है, वुलर झील है। और दोस्तों ये कहाँ है आपका, कश्मीर में। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं। उसके बाद है सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जो सबसे छोटा है दोस्तों, वो कौन सा है, तो वो है आपका लक्षद्वीप। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, सबसे ये लक्षद्वीप देखो दोस्तों, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और ये भारत का सबसे छोटा क्या है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका सबसे बड़ी साइकिल निर्माता कंपनी कौन सी है दोस्तों। क्या आपको पता है कि भारत का जो सबसे बड़ा जो साइकिल निर्माता कंपनी है वो है हीरो साइकिल। ध्यान दीजिएगा, हीरो साइकिल लिमिटेड। और दोस्तों ये कहाँ है, तो ये है आपका हरियाणा में। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये भी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की, तो दोस्तों ये है आपकी गोदावरी। और दोस्तों ये इसका बहाव दोस्तों इसको पंचवटी भी कहा जाता है। और इसकी लंबाई है टोटल 1450 किलोमीटर। और ये दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों ये। और दक्षिण भारत की सबसे क्या है दोस्तों, ये लंबी नदी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद।